अंधेर नगरी चौपट रात। कराची में वोटर कॉर्पोरेशन अमला ही हाइड्रेंट माफिया और पानी चोरों का सहूलतकार निकला। एमडी वोटर कॉर्पोरेशन सलाहुद्दीन ने मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। बोले, पानी चोरी में एक्सचेंज से लेकर बॉलमैन तक मुलविस हैं। लिस्टें मुरतब कर ली गई हैं। तहकीकात का आगाज कर दिया। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बरामदी गंदम ट्रकों के जरिए चोरी होने की अनोखी वारदात। कराची पोर्ट पर ट्रकों पर जारी नंबर प्लेट लगाकर गंदम चोरी की गई। केपीटी हुकाम, पोर्ट ऑफिस, फोर्स और कस्टम हुकाम की नाक के नीचे से गंदम से भरा ट्रक पोर्ट से बाहर निकल गया। केपीटी के जीएम ट्रैफिक जावेद मेमन ने कहा, इंक्वायरी शुरू है। अगर पोर्ट का कोई अहलकार भी मुलविस हुआ तो नहीं छोड़ा जाएगा। इंपोर्टर्स और ट्रांसपोर्टर ने शक की बुनियाद पर ट्रक को पकड़ा और केपीटी के हवाले किया। पोर्ट से दरामदी गंदम की चोरी का वाकया 31 अक्टूबर को पेश आया। जी, ये 21 तारीख को एक वाकया हुआ था। 21 अक्टूबर को ये वाकया हुआ था, जो मेरी नॉलेज में रात को तकरीबन 9 बजे के करीब मेरे ड्यूटी अफसर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर ये गाड़ी एक डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगा के बाहर निकली, तो उसको ट्रांसपोर्टर ने देख लिया कि ये तो नंबर मेरी गाड़ी का है, वो तो अभी लोडिंग पे हो रही है, तो कैसे होगी। बहरहाल उसके बाद वो गाड़ी को हमने देख लिया, गाड़ी पकड़ी गई। गाड़ी के बाद उन्होंने हमारे ड्यूटी अफसर से और पीएसएफ स्टाफ से ट्रांसपोर्टर ने बता दिया। फिर हमने गाड़ी को अंदर इंटर कराया। मैंने इनको कहा इसको इंटर करवा के जो दूसरी गाड़ी लोड हो रही है उसका गेट पास ऑलरेडी निकला हुआ था, जो पहले 2 बजे दिन को यहाँ से डिलीवर हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद वो दोबारा गाड़ी लोडिंग के लिए आई हुई थी, वो लोड हो रही थी, जिसकी बेसिस पे ट्रांसपोर्टर ने ये देख लिया कि जी ये तो गाड़ी मेरी अभी तक लोडिंग शुरू ही नहीं हुई थी, तो ये कैसे बाहर जा रही है, जिस बेसिस पे उसने देख लिया था। फिर हमने दोनों गाड़ियाँ डिटेन करवा दी। हमने दूसरे दिन सुबह को आते ही मैंने इंक्वायरी के लिए एक 18 ग्रेड के अफसर को नॉमिनेट कर दिया, जिसकी अभी इंक्वायरी चल रही है। तालीम के फरोग के लिए हुकूमती इक़दामात नाकाफी। कराची के सरकारी स्कूलों में दाखिलों में इजाफा। रोजाना 40% तलबा की हाजिरी कम हो गई। डायरेक्टर गवर्नमेंट स्कूल्स यार मोहम्मद बालाती कहते हैं, गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। वालिदैन गुजर बसर के लिए बच्चों से काम भी करवाते हैं। तालीम के फरोग के लिए निगरान सिंध हुकूमत मुतहरिक। तलबा में निसाबी किताबें तकसीम कर दी। महकमे तालीम सिंध की जानिब से तकरीब का इनेकाद हुआ। वज़ीर-ए-आला सिंध बोले, आज खुशी का मौका नहीं बल्कि अफसोस का मकाम है। किताबें पर वक्त तालीमी इदारों में पहुँचनी चाहिए थी, तालीम को नज़रअंदाज किया गया। पूरे तालीमी निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। स्कूलों की हालत ज़ात देखकर दर्द महसूस किया। निगरान वज़ीर तालीम का ये कहना था, जिस दिलचस्पी से वज़ीर-ए-आला ने फील्ड के दौरा किए वो काबिल सताइश है। औरंगी टाउन के मुलाजमीन की मुश्किलात बढ़ गईं। 711 मुलाजमीन अक्टूबर की तनख्वाहों से महरूम है। ओजेटी की मद में औरंगी टाउन को 5 करोड़ 30 लाख रुपए मौसूल हुए। तनख्वाहों की अदायगी का हुजम 4 करोड़ 70 लाख रुपए है। म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फाहद के मुताबिक इंतजामिया 2 माह से घोष मुलाजमीन तलाश कर रही है। सिंध बैंक का अमला मुलाजमीन की पे स्लिप का रिकॉर्ड बार बार मांगने के बावजूद फराहम नहीं कर रहा। बैंक अमला मुलाजमीन की पे स्लिप का रिकॉर्ड बार बार मांगने पर फराहम नहीं कर रहा। सिंध सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए। प्राइवेट अफराद के बगैर इजाजत दाखिले पर पाबंदी। सरकारी मुलाजमीन को भी ऑफिस कार्ड अवेजा करने की हिदायत। गैर सरकारी गाड़ियां भी सेक्रेटेरिएट नहीं आ सकेंगी। मुलाजमीन भी वॉक थ्रू गेट से दाखिल हो सकेंगे। दाखिली और खारिजी गेट पर इजाफी नफरी तैनात करने की भी हिदायत जारी की गई। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन की वापसी का अमल तेज। एसपी ऑफिस सोहराबकोट में कायम नादरा डेस्क से शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक का अमल जारी। अब तक 974 अफराद को अफगान बॉर्डर भेजा जा चुका। होल्डिंग कैंप में 100 के करीब तारिकीन वतन मौजूद।
हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज मलिर जेल से मुतादिद तारिकीन वतन को होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया गया। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दिन हो या रात गैस गायब रहना मामूल बन चुका। मवाजकोट, सजानी टाउन और शेरशाह में गैस बंदिश। दाऊद चरंगी, कायदाबाद और बल्दिया टाउन के वकीम ख्वा, शेरशाह साइट और अवामी कॉलोनी में भी गैस गायब है। शहरी दौरा जदीद में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। बिजली बंदिश के बाईस सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए। टिमर मार्केट के ताजरों ने खदशात का इजहार किया। शर्जील गोपलानी का कहना है मार्केट में कैमरे लगा दिए गए मगर बिजली बंदिश से ऑपरेशनल ना हो सके। दौरे जदीद के तमाम तकाजे पूरे करना होंगे कि इलेक्ट्रिक का अमला भी बिजली चोरी में मुलविस है। 100 से ज़्यादा कैमरे लगा दिए। कंट्रोल रूम हमने इनको बना के दे रहे हैं नेपियर थाने के अंदर और नेक्स्ट वीक एडिशनल आईजी भी इसके इफ्तिताह करने आ रहे हैं। कैमरे तो लग गए हैं लेकिन कैमरे ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि लाइट ही नहीं है। और सिक्योरिटी देखें, इस वक्त आपको जदीद जो तकाजे, जो जदीद दौर के जदीद तकाजे पूरे करने पड़ेंगे जब जाके अपने मामलात को, माशी मामलात को भी, सिक्योरिटी के भी तमाम मामलात आप जब हल कर सकते हैं जब आप जदीद दौर के जदीद तकाजे अपनाएंगे। महंगाई ने गीजर खरीदना भी मुश्किल बना दिया। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही गीजर 10% महंगे हो गए। 15 गैलन गीजर की कीमत 23,000 रुपए हो गई। 50 गैलन गीजर 35,000 रुपए में फरोख्त होने लगे। कीमत बढ़ने की वजह खामा, महंगी बिजली और मजदूरों के इजाफी अखराजात करा। ताजर मुजाहिद शबीर का कहना था बिजली के नेख बढ़ने से मकामी लागत भी बढ़ गई। शहरी बढ़ती कीमतों पर फट पड़े। पिछले साल के और मुकाबले में इस साल की जो सूरत हाल है, प्राइस में तकरीबन जो है ना एवरेज 10% का फ़र्क बढ़ा है। और इसमें एक्चुअल जो बढ़ने की वजूहत दो हैं। एक वजूहत तो ये है कि ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है। कुव्वत खरीद में कमी के बाइस सब्जियां बदस्तूर आवाम की पहुंच से दूर। फी किलो टमाटर की खरीदारी के लिए 2 लाल नोट दरकार। आलू 120 और प्याज 140 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। शिमला मिर्च 160 और भिंडी 180 रुपए किलो में दस्तयाब। अदरक और लहसुन 600 रुपए फी किलो पर बराजमान। सनतों को गैस की बिला तातुल फराहमी के फैसले पर सन्नतकार खुश। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सिद्दीकी कहते हैं फैसले से बरामदी शोबों की पैदावारी सलाहियत 100% तक हो जाएगी। 2 साल से नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी थी जो अब उठा ली गई। इंडस्ट्री की पैदावार बढ़ेगी तो रोजगार के मौके पैदा होंगे। आर्मी चीफ के इकदाम और क्रैकडाउन के मस्बत नताइज आ रहे हैं। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए तुलबा भी सड़कों पर निकल आए। शाहरा फैसल पर आयशा बावानी स्कूल के बच्चों का इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तुलबा हाथों की जंजीर बनाकर और नारे लगाकर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते रहे। असासा का कहना है एहतजाज का मकसद अवाम में शऊर बेदार करना है। फलस्तीनियों पर जारी मजालिम बंद करने का मुतालबा। 7वीं आलमी इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस। बैंकों के मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात की शिरकत। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन ने गुर्बत को बड़ा मसला करार दे दिया। बोले महंगाई ने मिडिल क्लास को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया। मुकर्रीन का कहना था इस्लामिक बैंकारी का हुजूम हर साल बढ़ता जा रहा है। कामयाब कॉन्फ्रेंस का मकसद इस्लामिक बैंकारी को मुल्क में फरोग देना है। स्टेट बैंक ने इस्लामिक बैंकारी में 5 बैंकों को डिजिटल बैंकिंग का लाइसेंस जारी किया। एमकेएम रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की तबीयत बेहतर होने लगी। वेंटिलेटर भी हटा दिया गया। कल तक अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने रऊफ सिद्दीकी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। शहर कायद में फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। कराची पाकिस्तान का दूसरा और दुनिया का 5वां आलूदा तरीन शहर बन गया। मुख्तलिफ अमराज फूट पड़े। शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना।
तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। रवां साल कराची में मानसून की बारिशें मामूल से कम हुई, आइंदा साल भी कम ही होंगी। मौसमियाती माहिरीन ने ऐसी सूरत हाल को अल नीनो नामी मौसमियाती तब्दीली से जोड़ दिया। बहरुल काहिल में दर्जा हरारत मामूल से बढ़ने को अल नीनो कहा जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान का मौसम भी इसके ज़ेरे असर आ गया। माहिरीन के मुताबिक अल नीनो के असरात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में होते हैं। नीना की वजह से यहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं और जिस साल अल नीनो हो जाए उस साल बारिशें कम होती हैं। तो चूंकि इस साल अल नीनो डेवलप हो रहा था, अप्रैल से ऑनवर्ड डेवलप हो रहा था, अभी भी अल नीनो चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। तो इस वजह से मेन वजह यही थी कि मानसून की बारिशें कम हुई पूरे पाकिस्तान में और कराची में और सिंध के कुछ एरियाज में बिलखुसूस ज़्यादा कमी रही। लखनऊ सोसाइटी कोरंगी में गैर कानूनी तामीरात का केस, क्या अभी गैर कानूनी तामीरात जारी है? सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार, जी हाँ अब भी तामीरात जारी है। दरख्वास्त गुजार के वकील का जवाब, अदालत में तस्वीर भी दिखा दी। अदालत ने सोसाइटी की इंस्पेक्शन करने की हिदायत जारी कर दी। सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेरे इंतजाम इंटर हाउसी स्पोर्ट्स गाला, यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तुलबा की रिवायती जोशो खरोश के साथ शिरकत। तकरीब के मेहमान खुसूसी लाहौर कलंदर के CCO आतिफ राना थे। बैडमिंटन फेडरेशन की स्पोर्ट्स बोर्ड और हुकूमत से बैडमिंटन कैंप लगाने की दरख्वास्त। बैडमिंटन फेडरेशन के नायब सदर फरहान लाशारी कहते हैं, फंड्स की कमी के बायस एशियन गेम्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तादाद कम थी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कैंप लगाए तो नया टैलेंट सामने आएगा। और कराची चिड़ियाघर में स्केचिंग मुकाबला, जीतने वालों को इनामात से नवाजा गया। कामयाब होने वालों के एजाज में सदर टाउन की एजुकेशन इमारत में तकरीब रखी गई। तकरीब म्यूनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख और डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद रईसी की जानिब से सजाई गई। टाउन चेयरमैन मंसूर शेख ने इनामात तकसीम की, कहा सरकारी स्कूलों की हालत जार बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।